अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे। हम बहैसियत कौम शॉर्ट टर्म मेमोरी के हामिल लोग हैं। हम बहुत सी आम चीज़ों को जहन पर सवार कर लेते हैं और बहुत सी ख़ास बातों को भूल जाते हैं। बहुत से आम और छोटे लोग हमारे आसाब पर सवार हो जाते हैं और बहुत से अजीम और बड़े लोग हमारे जहनों से फरामोश और ज़ाइल हो जाते हैं। हमें भुट्टो का दौर हुकूमत याद है। वो कब बरसर मनसब हुआ और कब उसे मनसब से उतार दिया गया, कब उसे सूली चढ़ाया गया, उसने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए, यूएन में कैसी धुआंधार तकरीर की, ये तमाम तर चीज़ें बमा तारीख़ हमें याद हैं। इसके अलावा बात हो अल्ताफ़ भाई की, तो अल्ताफ़ भाई का हमें जन्मदिन याद है, उनका यौम तासीस याद है। वो कब इस मुल्क पाकिस्तान से लंदन गए वो तारीख़ भी हमें याद है, और वहाँ पर बैठकर उन्होंने जो आखिरी तकरीर की उसका एक एक गोशा हमें जहन नशीन है। बीबी शहीद का दौर हुकूमत भी हमें याद है। वो 2 बार बरसर मनसब हुई और दोनों बार माजूल किया गया। उसके बाद उन्हें जिला वतनी काटना पड़ी और जिला वतनी के बाद पाकिस्तान वापस आने की तारीख़ भी हमें याद है। उन पर जो पहला हमला कारसाज में हुआ वो भी हमें याद है, और उसके बाद दूसरा हमला जिसमें वो जान की बाजी हार गई वो भी हमें मुकम्मल तौर पर याद है। उसके बाद मैं बात करूं एक और अजीम लीडर की, तो वो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उनके भी दोनों दौरे हुकूमत हमें याद हैं। उनकी तमाम हिस्ट्री का भी हमें पता है कि वो किस तरह और किसके कांधों पर सवार होकर हुकूमत तक आए और उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। यौम तकबीर भी उनसे मंसूब है। एजाज़ भी हासिल है कि वो इस मुल्क पाकिस्तान में तीसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, लेकिन इस बार भी उनका किस्मत ने साथ न दिया और वो फिर से माजूल कर दिए गए। उनका हुकूमत में आना और उनका सीट से उतरना, ये तमाम तर तारीख़ें हमें याद हैं। फिर उनका पाकिस्तान से बाहर जाना, वापस आना और फिर बाहर जाना, ये तमाम तर चीज़ें हमें तारीख़ों समेत याद हैं। लेकिन अगर हम कुछ भूले हैं तो हफीज़ जालंधरी को, जिन्होंने पाकिस्तान का तराना लिखा हैं, तो राना लियाकत अली ख़ान को जो इस पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। भूले हैं तो अब्दुर रब निश्तर को। अगर हम किसी को भूले हैं तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर को। अगर हमने किसी को फरामोश किया है तो मौलाना शौकत अली जौहर को। अगर हमें कोई याद नहीं तो यौम इक़बाल की तारीख़। अगर हमें कुछ याद नहीं तो उनका खुतबा इलाहाबाद। अगर हमें कुछ याद नहीं तो कायद आज़म के फ़रामीन। अगर हमें कुछ याद नहीं तो बर्रे सग़ीर के वो अजीम अकाबिर जिन्होंने इस पाकिस्तान की बुनियादों में अपना लहू सींचा और इसकी बुनियादों को खड़ा किया। अगर हम कुछ बोले हैं तो पाकिस्तान का मतलब। अगर हमें कुछ याद नहीं तो इस पाकिस्तान का मकसद। अगर हमारे जहनों से कुछ महव हुआ है तो वो ये कि आया ये पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत था या फिर एक सेकुलर मुल्क था। हम 73 साल बाद भी इसी चपकलश में मुब्तला हैं कि ये इस्लामी मुल्क है या कोई सेकुलर स्टेट। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी के हवाले से मैं बात करूं इस महीने की यानी जुलाई की, तो इसमें बहुत से सानियात और वाक़यात हुए जिनमें से कुछ हमें याद हैं और कुछ हम भूल गए हैं। भुट्टो को इसी महीने की 5 तारीख को जनरल ज़ियाउल हक ने माजूल किया और ख़ुद इस पाकिस्तान की हुकूमत पर बराजमान हो गया। वो दिन पीपल्स पार्टी आज भी यौम सियाह के तौर पर मनाती है और हर साल बड़े ही जोश व जज्बे और वलवले के साथ मनाती है, जबकि उनकी देखा देखी हर पाकिस्तानी इस दिन को याद कर बैठा है। वो चाहकर भी इसे फरामोश नहीं कर सकता, क्योंकि भुट्टो ज़िंदा है। खा सारी अवाम मर जाए, खा पूरा पाकिस्तान मर जाए, लेकिन भुट्टो ने ज़िंदा रहना है। भुट्टो कल भी ज़िंदा था, आज भी ज़िंदा है और कल भी ज़िंदा रहेगा। उसके बाद
8 جولائی یہ ایک عظیم سانحے کا دن ہے، لیکن ہمیں یاد نہیں۔ اس دن اس پاکستان کے محسن جنہوں نے پوری دنیا میں اس ملک پاکستان کا نام روشن کیا اور ایسی فلاحی تنظیم بنائی جو پوری دنیا میں سب سے مثالی اور سب سے بڑی تھی۔ انہوں نے ایمبولینس سروس شروع کی تو اس نے تمام تر دنیا کے ریکارڈز توڑ دیے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں عظیم ایدی کی۔ وہ اسی دن اس دار فانی سے کوچ کر گئے، لیکن وہ ہمیں یاد نہیں۔ اس کے بعد میں بات کروں اس جولائی کے حوالے سے، تو اسی جولائی میں مادر ملت فاطمہ جناح کا انتقال ہوا۔ ان کے ساتھ جو بددیانتیاں اور ظلم ہوئے وہ ایک طرف، لیکن ہماری ناروائی، بے اعتنائی اور احسان فراموشی قابل دید ہے کہ ہم اپنے کتنے بڑے بڑے محسنین کو بھلا دیتے ہیں اور کتنے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں۔ 9 جولائی بھی حسب معمول عام دنوں کی طرح گزر گیا اور ہم نے من حیث القوم اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم لوگ زندہ تو ہیں لیکن در حقیقت مر چکے ہیں۔ ہم احسان کے متلاشی تو رہتے ہیں، لیکن احسان فراموشی ہمارا وتیرہ بن گئی ہے۔ سو ہم نے فاطمہ جناح کے یوم وصال کو بڑی ہی سادگی اور خاموشی سے منایا، اور اجتماعی طور پر ہم نے یہ ثبوت دیا کہ ہم ایک احسان فراموش قوم ہیں، جنہیں بھٹو یاد ہے، الطاف یاد ہے، نواز یاد ہے، زرداری یاد ہے، فاطمہ جناح بھول چکی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔